दोस्तों Redmi Note सीरीज लॉन्च हो चुकी है। वीडियो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपने चैनल पे डाल दी है। इन तीनों फोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है वो मैंने बता दिया है। बट यहाँ पर प्राइस को लेके थोड़ी सी कंफ्यूजन थी मार्केट के अंदर। एंड जो हमें लग रहा था यहाँ पर कि इसका प्राइस लगभग 15,000 के रेंज में आएगा, बट अराउंड बैंक ऑफर मिला के आपको 13, 13.5 या फिर 14,000 के रेंज में फोन पड़ने वाले। बट यहाँ पर बेसिक जो मॉडल है अब वो बेसिक मॉडल नहीं रहा है, अब वो हो चुका है प्रो मॉडल, क्योंकि यहाँ पर जो इसका प्राइस है वो 18,000 रुपये कंपनी ने लॉन्च किया है। और दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि रेडमी की नोट सीरीज यहाँ पर 30,000 से ऊपर टच कर चुकी है। टॉप वेरिएंट यहाँ पर 32,999 रुपए के आसपास है। बैंक ऑफर भी मिला देंगे तब भी 30,000 के आसपास आपको इफेक्टिव पड़ने वाला है फोन। एंड दोस्तों रेडमी की जो नोट सीरीज है वो सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में कहीं ना कहीं अफोर्डेबल सीरीज हमेशा रही है, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट भी पहले ऐसे करते थे कि आप पॉकेट मनी से अपनी मॉम को एक फोन गिफ्ट कर सकते हैं रेडमी सीरीज का। मतलब वो इतने ज्यादा अफोर्डेबल होते थे। मम्मा के लिए लिया अपने पॉकेट मनी से। बट ये होते थे। अब 2023 के अंदर सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। यहाँ पर मैं कंपनी की गलती नहीं कहने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। वीडियो को एंड तक देखिए, आप समझ जाएंगे सारी चीज़ें। दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने 3 फोन लॉन्च करे रेडमी नोट 12 सीरीज के अंदर, नोट 12, नोट 12 प्रो, नोट 12 प्रो प्लस। एंड जब भी कोई कंपनी एक सीरीज लॉन्च करती है तो सिंपल सा दोस्तों उनका एक टारगेट होता है कि जितने भी कस्टमर्स हैं सबको टारगेट किया जाए। मतलब बजट सीरीज से लेकर 10 से 15,000 तक की सीरीज में सारे जितने भी कस्टमर होते हैं सबको एक्वायर करा जाए। बट यहाँ पर जो अफोर्डेबल चीज थी वो खत्म हो चुकी है। स्टार्टिंग हुई है रेडमी नोट 12 सीरीज, वो लगभग 18,000 रुपए से हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट रीजन यही कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल मार्केट में जो इनकी सप्लाई चेन है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक सिंपल सा मैं आपको कड़वा सच बता दूं, इंडिया के अंदर कोई भी फोन मैन्युफैक्चर नहीं होता, सब कुछ असेंबल किया जाता है। चाहे आप जितने मर्जी मेड इन इंडिया के स्टिकर देख लें, बहुत सारे जो मेजर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे इंपोर्ट होते हैं, जैसे कि बैटरीज हो गई या फिर प्रोसेसर, मदरबोर्ड, बड़ी बड़ी जितनी भी चीज़ें हैं फोन के अंदर सब कुछ बाहर से इंपोर्ट होता है। तो इस समय आपको इंटरनेशनल मार्केट का हाल तो पता ही है। ताइवान, चाइना के बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं। कोविड का सीन इतना गंदा चल रहा है इस समय चाइना के अंदर, जिससे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह थे या फिर जितने भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है सप्लाई चेन पे। उसके अलावा दोस्तों इंडिया की भी कुछ पॉलिसीज हैं जो कि इस समय बहुत स्ट्रिक्ट है कोविड को लेके या फिर इंटरनेशनल मार्केट को लेके, जिसमें इंपोर्ट के ऊपर बहुत कह सकते हैं कि आप रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, प्लस कस्टम ड्यूटी भी ज़्यादा है। और प्लस 2023 है तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अब अप्लाई करने वाली है गवर्नमेंट भी एंड Xiaomi कंपनी भी। एंड दोस्तों ये रेडमी की नोट सीरीज ही नहीं है जो एक्सपेंसिव है या अफोर्डेबल नहीं है। बाकी जितने भी इनके लाइनअप में फोन्स हैं, इन्होंने साफ अपने लॉन्चिंग इवेंट में शो कर दिया है कि जितने भी फोन्स हैं वो एक्सपेंसिव यानी कि अपने बजट से थोड़े से ऊपर जाने वाले हैं। जैसे के सीरीज इनकी जो आने वाली है वो लगभग 20-25 की रेंज में स्टार्ट होती है, बट वो भी अब 30 और उससे ऊपर जाने वाली है। बाकी इन्होंने एक चीज और क्लियर कर दी है कि अब कंपनी सारी चीजें सॉर्ट आउट रखने वाली है, यानी कि ज्यादा जितने वो फोन्स लॉन्च करती थी एक साल के अंदर, अब वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कंपनी अब लिमिटेड सेलेक्टेड फोन्स लॉन्च करेगी इंडियन मार्केट के अंदर। दोस्तों अब कंपनी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट कर रही है अपने सारे प्रोडक्ट लाइनअप में, यानी कि जितने भी उनके स्मार्टफोन्स पहले एक साल के अंदर लॉन्च होते थे, कम से कम 10 से 20 स्मार्टफोन्स, अब वो बहुत सॉर्ट आउट करेंगे। लिमिटेड फोन्स लॉन्च करेंगे विद लिमिटेड स्पेसिफिकेशंस और एक अच्छे खासे प्राइस के साथ। अब दोस्तों यहाँ पर रेडमी नोट सीरीज अगर कंपनी कुछ नया नहीं देती तो यहाँ पर यह भी हो जाता कि कहीं ना कहीं कंपनी ने वही वाले फोन हमें नए रीब्रांडेड करके चेप दिए, तो इससे कंपनी की बदनामी और ज्यादा होती है रेदर देन कि कंपनी ने थोड़ी सी कॉस्टिंग ही बढ़ा दी। एंड दोस्तों एक चीज और बता दूं, अभी साल स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर कोई भी कंपनी स्टार्टिंग में अग्रेसिव नहीं होती है, अपने पत्ते धीरे धीरे खोलती है। तो यहाँ पर कंपनी की ये कह सकते हैं शायद स्ट्रेटजी हो, क्योंकि बाद में तो बैंक ऑफर लगा के या फिर डिस्काउंट देके फोन तो आराम से सस्ते कर सकते हैं। किसी भी फोन का प्राइस बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, बट प्राइस घटाना तो ऐसे हो जाता है। बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस बारे में नीचे मुझे कमेंट में बता दीजिए, या फिर कोई और सजेशन है आपको तो वो भी नीचे कमेंट में कर सकते हैं, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय फॉर नाउ, सी यू नेक्स्ट टाइम।